तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज की नई क्लास की, जिसमें आज हमें पढ़ना है एनसीईआरटी का मैथ और कक्षा 10th के लिए क्लास है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसकी काफी सारी क्लासेस हम आप लोगों को दे भी चुके हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रश्नावली 5.2 चल रहा है ना। अब इसमें हमें आगे जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, क्योंकि आज ही से ये शुरू होगी। प्रश्नावली 1.21 जो है हम पिछली वीडियो में फिनिश कर चुके थे, तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसने बोला है निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी दिया हुआ है और एन व पद एन है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बुक की बात करूं, ठीक है, तो आपकी बुक में ये जो क्वेश्चंस है पहले वाला इस तरीके से टेबल में दिया हुआ है ना। लेकिन मैंने यहाँ को इनको इस तरह 1 2 3 जो थे पांच टाइप है इसके, वो मैंने यहाँ लिख लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, कभी आपको लगे कि ये कौन सा क्वेश्चन करा दिया। तो इसे समझने से पहले में एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? वो है हमारा a प्लस यानी ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन टोटल पद है ना हमारे, a पहला पद है और ये n कितने पद हैं वो संख्या उनकी, और d इसका अंतर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। वैसे तो ये आपको याद हो ही जाएगा भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसके ऊपर होने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए। तो फिलहाल मुझे जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन मेरे सामने है। a बराबर 7 दिया हुआ है ना, और d बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है और an हमें निकालना है। तो यानी मुझे फॉर्मूला हल करना शुरू करता हूं मैं यहां से। मुझे an बराबर पता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू बस पुट करनी है, क्योंकि an निकालना है तो an को यही रखेंगे। और a कितना है इसमें 7 प्लस n कितना है 8, तो 8 माइनस 1 और d कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिया। अब देखना यहां से ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। 8 में से 1 गया 7 और 7 की गुणा 3 के साथ होगी, 7 या 21, यानी an बराबर आ जाएगा हमारा 7 प्लस 21 यानी 28। तो an की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई 28। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने यहां से कर लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पेज के। तो सेकंड में इसमें क्या लिखा हुआ है? सेकंड में लिखा हुआ है a भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, an 0 है और d निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला में पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, an इस बार दिया हुआ है कितना 0, तो 0 लिख लो, और a कितना दिया है माइनस के 18, तो माइनस 18 लिखो। माइनस ही है ये 18 है ना, सही है ना, हाँ माइनस के 18 है भाई, तो लिख दिया। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। a लिख दिया प्लस n कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1 और d हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रखो, सही। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यानी 18 बराबर, यानी मैं इसको इधर ले आया तो 0 में जुड़ के ये हो गया प्लस माइनस वाला, और ये बच गया हमारे पास यहाँ 9, तो यानी 9d कितना आ गया, ये 9 बच गया ना, d की गुणा होगी तो 9d। तो अब 9d बराबर 18 है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे कि d बराबर 18 बटे 9, यानी ये 2 बार कटेगा, तो d बराबर यहाँ आ गया 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने इस तरीके से समझ लिया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में देखना क्या है, थर्ड में भी आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें a निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। फॉर्मूला अब आपको याद हो ही जाएगा। an दिया हुआ है माइनस के 5 बराबर a निकालना है, प्लस n दिया हुआ है 18 माइनस 1 और d कितना माइनस 3। ठीक है, तो यहां से बचेगा 17, और 17 की गुणा जब इसमें करोगे 3 में, तो 17 या 51 हो जाएगा, लेकिन माइनस का रहेगा। तो माइनस 5a प्लस ये हो गया 17 या 51 है ना। ये देखो ये बीच में प्लस था ना, और ये 17 या 51 हो गया, तो माइनस के 51 है। ये 18 में से 1 गया 17, 17 या 51 माइनस के 51 है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट माइनस लिख लिया यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, इस 51 को उधर ले जाओ है ना। तो कैसे करोगे, ऐसे a बराबर ये 5 वहीं पे रहा, माइनस का 5 वहीं पे रहा है, ये 51 उधर गया है, तो प्लस का 51 हो गया। 51 घटाओगे तो कितना बचेगा 46, तो a बराबर यहां से हमें 46 मिल जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना मिल जाएगा 46। ठीक है, 51 में से 5 गया तो 46। अब आ जाओ आप कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्या है भाई, फोर्थ भी आसानी है। इसमें फॉर्मूला लगाना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है 3.6, तो लिखो 3.6 बराबर a कितना दिया हुआ है माइनस के 18.9 प्लस
n कितना दिया हुआ है, n निकालना है -1 और d कितना दिया है 2.5, ठीक है। n इस बार निकालना है, तो इसने लगभग सारी प्रैक्टिस करा दी कि कभी n निकालना, कभी a निकालना, कभी d, तो आप सब ध्यान रखें, ठीक है। इसको उधर ले जाके हम जोड़ लेते हैं, चाहे तो इसको उधर ले जाके जोड़ लो भाई, ठीक है। तो ये उधर ले जाके जोड़ेंगे तो किस तरह से जुड़ेगा, देखो मैं इधर दिखा देता हूँ। ये 3.6 है, ये क्या है 3.6, और ये 18 माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.9, ठीक है, इस तरीके से। अब जब 9 और 6 को जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, 6 और 9 को मिलेगा 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक उधर जाएगा, 8 और 1 9 और 3 कितने हो गए 12, ठीक है। 9 और 3 कितने हो जाते हैं 12, और एक इधर, तो यानी 22.5, तो इसे लिख सकता हूं मैं 22.5 बराबर, ये तो उधर जुड़ गया ना प्लस, अब इसे हटा देते हैं यहाँ से, है ना, तो प्लस इस, अब देखो ये उधर चला गया तो 2.5 बचा, इसकी गुणा पहले किस में होगी 9 में, और फिर इसकी गुणा होगी 1 में, तो 9 ये हो जाएगा 2.5n, और ये माइनस का 2.5, ठीक है। ये माइनस का है तो इसे भी उधर ले जाकर जोड़ दो, ठीक है। लेकिन मैं लिख लूंगा इसको किस तरह, इसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख लेंगे 2.n बराबर, ये उधर ही रहा 2.25, है ना, ये माइनस का उधर गया तो माइनस का उधर जाके हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो जब 22.5 में आप 2.5 जोड़ोगे, नॉर्मली सोचो 22.5 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 2.5n बराबर 25 आ गया, तो n बराबर आ गया 25/2.5, ठीक है। 25 बटे कितना आ गया 2.5। ये पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता, जब भी नीचे एक पॉइंट है तो एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, अगर 2 के बाद पॉइंट होता, जैसे ये 5 के बाद 1 के बाद पॉइंट था तो मैंने एक जीरो बढ़ाई, अगर ऐसा होता सपोज करो 2.56 इस तरह से, तो फिर मैं 2 जीरो बढ़ाता, समझ गया ना, तो ये जीरो बढ़ा ली, पॉइंट हट जाएगा, ये कट जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। एक 5वां क्वेश्चन शायद रह गया था यार इसका, है ना। अच्छा 5वां क्वेश्चन में अभी बिना इसको रेज कर देता हूं इधर से, और 5th क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है, देखना। तो 5th क्वेश्चन क्या था, 5th हमारा ये था कि इसमें a बराबर दिया हुआ था 3.5, है ना, और d बराबर इसमें 0 दिया हुआ है, और n बराबर है इसमें 105, और इसमें an निकालना है, ठीक है, an निकालना है भाई, ठीक है, an निकालना, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी करेंगे। तो क्या लिखना है हमें, हल, है ना, हल में an प्लस a प्लस नहीं बराबर है ना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला तो आपको अच्छे से रट गया होगा अब तक। an दिया हुआ है क्या, an निकालना है, तो कोई नहीं, an यहाँ रखो, बराबर a कितना है 3.5 प्लस n कितना है, n दिया हुआ है 105, ठीक है, -1, और d कितना दिया हुआ है 0। अब आप एक चीज समझना, इसमें से घटा के कुछ भी बचे, 104 बचेगा, और उसके साथ जब 0 की गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा पूरा, यानी मुझे पता चल गया कि an बराबर कितना है 3.5, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो इसका वैल्यू इस तरीके से हमने निकाल ली, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन हम इसका कल देखेंगे, है ना, कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो को यहीं तक रहने दें, और छोटी सी वीडियो है, कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास किया है ताकि आप इसको आप समझ सके कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, फिर तो आगे फर्दर करना ही है, तो आप इसी वीडियो से फिलहाल काम चलाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा समय भी मेरे पास कम है ना। तो कल मैं नई वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको इसका 5.2 का नेक्स्ट पार्ट करा देता हूं। तो तब तक आप इसी की तैयारी करें, इसका नोट्स बना लेना, इसको समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।